बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगी एक ऐसे टॉपिक पर जिसके ऊपर मैंने पहले भी बनाई थी कि डोमेस्टिक वायलेंस से इंसान में ये तमाम चीज़ें आती हैं, लेकिन ये चीज़ें तब भी आती हैं जब आपको अटेंशन नहीं दी जाती, आप ज़्यादा से कमतरी का शिकार हो जाते हैं, वैलिडेशन का शिकार हो जाते हैं। बहुत से ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो कि बज़ाहिर नेगेटिव नज़र आते हैं लेकिन अंदर उन बहुत खोखले हुए होते हैं, उनके साथ बहुत बुरा हुआ होता है पास्ट में, और उनको हमें हर बात पे कमतर समझा जाता है, ज़्यादा उनको हर बात पे कंपेयर किया जाता है। बचपन में उनको किसी ने सुना नहीं जाता, इसीलिए वो बड़े होकर भी अपने आप को अपने लिए दूसरों से अपने आप को वैलिडेट करवाने के लिए बैठे रहते हैं कि हाँ जी भाई, अगर वो कहेंगे तो ठीक है, अच्छा है तो अच्छा है, अगर कोई तारीफ़ नहीं करेगा तो नहीं अच्छा। अपने पे यकीन नहीं होता, खुद एतमादी कमी होना। बेशक ये डोमेस्टिक वायलेंस और इन सारी चीज़ों का इसमें 100% किरदार अदा करती हैं। घर के ऐसे माहौल होना, लड़ाई झगड़े वाला नेगेटिव माहौल होना, बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड करता है, कॉन्फिडेंस की कमी, और फिर बड़े होकर भी आप वही बन जाते हैं। लेकिन और वो क्या चीज़ें हैं जिनके घरों में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, सारी चीज़ें नहीं हैं, उनके घरों में ऐसा क्यों होता है, फिर वो उनकी शख्सियत ऐसे क्यों बन जाती है? उसका रीज़न भी ये होता है कि आपको टेंशन नहीं मिलती। माँ बाप इतना मसरूफ़ होते हैं अपने कामों में कि वो आपको टेंशन नहीं देते। इन सब के अलावा देखा होगा ना, अक्सर वक्त बाप घर आता है तो बच्चे कैसे इर्द गिर्द गट्टा डाल के आ जाते हैं, क्योंकि बाप को बच्चे मिस करते हैं, जो चीज़ ज़्यादा दूर होती है। और अगर आप एक अच्छे वालिद हैं तो आप ज़रूर अपने बच्चों को अच्छा टाइम देंगे, तो फिर आपके बच्चों को कमी नहीं रहेगी आपके प्यार की, मोहब्बत की, किसी से वैलिडेशन की। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को वक्त नहीं देंगे तो बड़े होते साथ साथ कुछ टाइम बाद उनको आपके बगैर जीने की आदत पड़ जाएगी, और फिर एक वक्त आएगा कि वो आपको बड़े होकर भी वक्त नहीं देंगे। फिर कैसा शिकवा करना कि हमारा बच्चा हमें वक्त नहीं देता, क्या आपने उसको वक्त दिया था? तो ये सारी चीज़ों का होना ये तब होता है जब बच्चे, ये सारी, यानी कि ज़रूरी नहीं कि डोमेस्टिक वायलेंस ही हो, ये सारी चीज़ें भी रीज़न हैं कि। और फिर दूसरी चीज़, ये जो हम कंपेयर करते हैं बच्चों को कि वो देखो, अच्छा ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही शुरू हो कि तुमने पढ़ाई नहीं की, देखो उसके कितने अच्छे नंबर है, ऐसे नहीं होता। कंपैरिजन ऐसे भी होता है कि आपने बच्चों को किसी पार्क लेके जाते हो, आपका बच्चा नहीं जंप करना चाह रहा किसी जगह पे, जैसे कि वो हो गया जंपिंग कैसल हो गया, नहीं जंप करना चाह रहा, डर रहा है, तो आप कहते हो वो देखो वो बच्चा भी तो कर रहा है, जाओ तुम भी करो। ऐसे नहीं आपने करना, आपने अपने, मैं जानती हूँ इसमें लोग कहते हैं जी हमारा पॉजिटिव तरीका होता है, लेकिन ये शुरुआत होती है अपने बच्चे को कंपेयर करने की, और उसके बाद आपके बच्चा हर वक्त कहते हैं कि एक तो गुस्से में आ जाते हैं और फिर अपना कंपैरिजन करने लग जाते हैं हमेशा दूसरों के साथ। ये आप पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है। ये शुरुआत होती है बच्चे को ये कहना कि देखो बेटा वो भी तो कर रहा है, आप भी करो। ये प्यार से आप कह रहे होते हो, बट ये आप अपने बच्चे के अंदर इन्फ्यूज़ कर रहे हो। अगर आपका बच्चा नहीं अभी जंप करना चाह रहा, आप उसको बेटा अच्छा चलो ठीक है नहीं करना, चलो आज हम आ जाते हैं, रिस्पेक्टेड, खुद ही आहिस्ता आहिस्ता, वो खुद भी तो देख रहा है ना बच्चे को करता हुआ, उसको ज़रूरत नहीं है आपके बताने की, वो देख रहा है कि, या देख रही है बच्ची के बच्चे जो हैं वो जंप कर रहे हैं, तो वो खुद भी जब बच्चा देख रही है तो आपको ज़रूरत नहीं है इस तरह के कंपैरिजन्स डालने की। फिर क्या होता है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उनमें जेलसी फैक्टर आ जाता है, कंपैरिजन आ जाता है, या फिर वो खुद को, या तो जेलसी फैक्टर आ जाता है जो बच्चे को बहुत ही नेगेटिव साइड पे ले जाती हैं, या फिर बच्चे में अपने अंदर एहसास कमतरी आ जाती है कि मैं उसके जैसा गुड तो कभी बन ही नहीं सकता। फिर ये एक जुमला बोलना बच्चे को कि ये जल्दी से खा लो वरना कोई जिन बाबा आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, सारी ज़िंदगी बच्चों के दिल में वो डर बैठ जाता है। अभी भी आप बड़े होंगे लेकिन आपको अंधेरे से शायद डर लगता हो। पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों को बाथरूमों में बंद कर देना, बेशक वहाँ लाइट जल रही हो, अकेले बंद कर देना, जी हमने इसको सज़ा दी हुई, इसका टाइम आउट हुआ है। ये बकवास चीज़ें हैं। जितनी मोहब्बत से इस्लाम कैसे फैला था, मोहब्बत, इसलिए मोहब्बत प्यार इखलाक से। कुरान में है कि अल्लाह ताला ने कहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मैं मफ़हूम बता रही हूँ कि अगर आप यानी कि गुस्से वाले होते तो लोग कभी भी आपकी तरफ ना आते। मोहब्बत से आता है लोग। देखिए, रिस्पेक्ट करानी है मोहब्बत से आएगी, कोई बात मनवानी है मोहब्बत प्यार से आएगी। मेरी फैमिली में मिसाल है, जब भी बच्चों को डांट पीट के काम कराया जाए शायद वो कर तो लेंगे रो पीट के, लेकिन इतनी नफ़रत उनको उस टाइम आपसे हो रही होगी ना, वो आप कभी भी उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते। छोटे बच्चे को नहीं पता कि आप उसकी माँ लगती हैं, खाला लगती हैं, कौन सा इज़्ज़त वाला रिश्ता है आपका उसके साथ। वो यही देखेगा इस बंदे ने फ़लाँ वक्त मेरे साथ ये चीज़ की जो मैं नहीं करना चाहता या चाहती थी। ठीक है, डिसिप्लिन भी करें अपने बच्चों को, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मार पीट के आप डिसिप्लिन नहीं कर सकते। आपके बच्चे आपके ग़ुलाम नहीं हैं। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आप आपका बच्चा है वो आपकी बात नहीं सुन रहा तो क्या थप्पड़ मारना हल है?
फॉर एग्जांपल से आपने बच्चे को फ़ोन दिया, मोबाइल फ़ोन दिया और वो आपकी बात नहीं सुन रहा या सुन रही और आप लगे हुए उनको कहने के लिए मत करो, तो आसान 2 तरीके आपके पास। या तो आप जो भी आप करें, कुछ पेरेंट्स यही करते हैं, डांट पीट के थप्पड़ मार के चीज़ ले जाते हैं। दूसरा ये है कि आप आराम से वो फ़ोन या टैब बच्चे से लें और एक कमरे से चले जाएँ। वो अपना बच्चा वहाँ एंगर चीखेगा, चिल्लाएगा, उसने वो तब भी करना है जब आपने उसको मारना है, लेकिन यहाँ केस थोड़ा वर्स्ट हो जाएगा कि उसकी नज़र में आप और ज़्यादा बुरे बन जाएंगे क्योंकि आपने उस बच्चे को मारा हुआ है। इस चीज़ को सोचें। तो एक खामोशी से अपनी चीज़ लेके चले जाना, आपका खुद बच्चा देखेगा कि हाँ, मेरे रोने चिल्लाने का मेरे पेरेंट्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा, इसका मतलब मुझे अब ये चीज़ नहीं करनी। मैं जानती हूँ हर वक्त प्यार मोहब्बत बच्चे को लाड प्यार बिगाड़ देता है, लेकिन डिसिप्लिन करने का मतलब ये नहीं कि आप बच्चे के ऊपर मार डपट डांट करें, ये चीज़ नहीं ज़रूरी। सो यू कैन डेफिनेटली डिसिप्लिन देम बगैर डांटे पीटे, उन्हें कंपेयर किए। ये सारी नेगेटिव चीज़ें बच्चे को ख़राब करती हैं। बात कर लेते हैं पॉजिटिविटी कैसे लानी है। आपके बच्चे की ज़रूर कोई ऐसी कमज़ोरी होगी, जिसको ऐसी चीज़ होगी जिससे वो पाना चाहता होगा। मुझे ना बहुत सारी मैंने ये पेरेंटिंग के ऊपर वीडियोस वगैरह देखी हैं और उसमें एक मैंने ये सुना कि बच्चे को ना हर बात पे लालच नहीं देनी चाहिए कि ऐसा कर लो ऐसा मिल जाएगा, ऐसा कर लो ऐसा मिल जाएगा। ये चीज़ ना फिर बच्चे को चीज़ों के ऊपर ही लगा के रख देता है कि अगर वो आप उसको चीज़ नहीं देंगे तभी वो काम फिर वो नहीं होगा। तो मुझे ये बात ठीक लगी। और लेकिन अगर आप अपने बच्चे को नमाज की तरफ लेके जाना चाहते हैं, कुरान की तरफ लेके जाते हैं, ज़िक्र अस्कार की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तुम ये नमाज़ पढ़ो, सारी आज नमाज़ पढ़ो, मैं तुम्हें ये दूंगा, ये गलत नहीं है। नमाज, ज़िक्र, कुरान आपके बच्चे को, और दरूद पाक स्पेशली, कुरान में भी इसका हुक्म है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह और उसके रसूल ब्लेसिंग्स भेजते हैं। तो हम लोगों को भी ये काम करना चाहिए। जो लोग दरूद पाक के, बहुत लोग होंगे जो दरूद पाक कहते हैं नहीं पढ़ना चाहिए, कुरान की आयत है, ठीक है, आप दरूद इब्राहीमी पढ़ें जो नमाज में है। तो बात यहाँ कहने की है कि मेरा 100% यही रीज़न है कि अगर आप ये चीज़ें बच्चे को संवार देंगी, बिगड़े हुए को भी ये चीज़ें संवार देंगी। तो अगर इन चीज़ों पे आपने इनको लालच देनी है, दें। हाँ, वही लालच दें जो आपके हाथ के अंदर है। वो नहीं कह रही कि हाँ बच्चे को कहे मैं तुम्हें मेंशन तामील कर दूँगी या ऐसे को। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज, आई एम टॉकिंग अबाउट वो तमाम लालचें दें। तो मैं चॉकलेट दूँगी, आज तुमने सारी नमाज़ें पढ़ी, तो मैं ये दूँगी। इन मामलों में स्पॉइल कर लें। रीज़न पता है क्या है? क्योंकि जिन चीज़ों के लिए आप उनको स्पॉइल कर रहे हैं ना, नमाज, कुरान, ज़िक्र, अस्कार, दरूद पाक, ये सब चीज़ें आपके बच्चे की पर्सनैलिटी बना के रख देंगी। यकीन करें, सुबह शाम हिफाजती दुआएं पढ़ना, ये सारी चीज़ें। और जब मैंने क्योंकि वीडियोस देखी कि हर दफ़ा बच्चे को जो है वो आपने नहीं करना, लालचें नहीं देनी, लेकिन यहाँ पर जब मैंने अपने जानने वाले थे उनसे बात की, मैंने कहा कि नहीं, हमें हर बात पे लालच नहीं देनी चाहिए। मैं जो सुन रही थी मैं वही कह रही थी, लेकिन जैसे ही उनको जब मैंने ये बात थी, उन्होंने कहा क्यों? हज़रत दातागंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में वाक़या है कि उनकी वालदा उनकी जहाँ नमाज के नीचे शक्कर छुपा देती थी। आई होप मैं इस वाक़े को गलत कोट ना कर रही हूँ। एक दिन वो शक्कर रखना भूल गई थी, लालच देती थी कि तुम नमाज़ पढ़ोगे तो शक्कर होगी नीचे, तो इसी तरह वो पढ़ते थे, उन्हें शक्कर मिल जाती थी। एक दिन क्या हुआ, वो शक्कर रखना भूल गई तो उनकी जहाँ नमाज के नीचे से फिर शक्कर निकली। तो अब आई होप अगर इसमें कोई बात मैं गलत बता गई हूँ तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो आप देखें कि वो कितने बड़े वली बने। तो यहाँ से आई थिंक सो कि अपने बच्चों को नमाज, कुरान, ज़िक्र, अस्कार, इन चीज़ों के जरिए लालच देना मेरे नज़दीक 100% जायज़ है। आप उसको लालच जिस चीज़ पे देखिए, अगर आपका बच्चा अस्पताल में पड़ा होगा, इंजेक्शन नहीं लगवा रहा या लगवा रही, और आप जानते हैं कि इंजेक्शन लगवाने से उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो आप हज़ारों लालचें देंगे बच्चे को कि लगवा लो, हम तुम्हें ये देंगे, वो फ्लाट करते हैं ना। तो दुनियावी चीज़ों, मसले मसाइल भी बीमारियाँ हैं, इनसे निकलने के लिए जो हमें होते हैं मसले, हाँ हमारा बच्चा जो है वो गलत चीज़ राहों में पड़ गया, ये सब क्यों है? हमने खुद अपने बच्चों को इस्लाम से दूर रखा है। तो यहाँ पे यही सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आपको नफ्सियाती तौर पे उनको जो है वो सही तरीके से लेके जाए। कितनी किताबें आपने ख़त्म करवाई होंगी अपने बच्चे को, क्या आप उनको कुरान पाक ख़त्म नहीं करवा सकते, नाज़रा नहीं पढ़वा सकते? और यहाँ पे मैं एक्सट्रीमिस्ट होने की बात नहीं कर रही। हमारा दीन जितना मॉडर्न है ना, शायद ही कोई चीज़ हो। आजकल तो मॉडर्निज़म के नाम पे लोग गालियाँ देते हैं। मॉडर्निज़म के नाम पे आप स्कूल कॉलेजों में जाएँ, क्या हो रहा है? बच्चे ये जो हैं, क्या नाम है, BTS, ये इन सब के फजूल वाहियात किस्म के गाने, और बहुत सारे ऐसे वाहियात सिंगर्स जिनके रैप्स हैं उनके सो कॉल्ड, जो इतने गलीज़ किस्म के उनके
गाने हैं कि आप फहाशी भरे गाने हैं उनमें, वो हमारे बच्चे सुन रहे हैं और गालियाँ दे के लोग समझते हैं बच्चे स्कूल कॉलेज लाइफ के हम बहुत कूल लग रहे हैं। आजकल तो ये ज़माना जा रहा है, तो ऐसे ज़माने में बच्चे को कैसे बचाएंगे आप? अल्लाह के सुपुर्द करके आप 100% बच्चे की साइकोलॉजी ठीक नहीं कर सकते अगर आप अल्लाह ताला को उनकी लाइफ में इन्फ्यूज़ नहीं करवाएंगे। हम लोग भूल जाते हैं ये, और इसके लिए जो बड़ी से बड़ी लालच आपके इख्तियार में हो दे सकती हैं, दें। एक दफ़ा आप उनको लगा दें। मैं यहाँ पे एक वाक़या और कोट करूँगी। मेरी भांजी एक दफ़ा नमाज़ पढ़ रही थी और वो बड़ी जल्दी टकरें मार रही थी और बस यानी कि नमाज लग ही नहीं रही थी इन शॉर्ट। मैंने अपनी अम्मी को कहा, देखो ये क्या कर रही है, इसे रोके, इसे सही पढ़े। तो मेरी अम्मी ने कहा वो पढ़ रही है ना, वो पढ़ लेगी, वो पढ़ तो रही है ना, तुम देखो। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि वो कितनी अजीब सी नमाज़ पढ़ रही है। अब यहाँ अक्सर लोग इस बात को कहेंगे कि वाकई बच्चे की इस्लाह ना की जाए तो क्या की जाए। उस बच्चे की बहुत दफ़ा इस्लाह की गई है, लेकिन अगर वो फिर भी ऐसी नमाज, तो मेरी अम्मी ने यही बोला कि पढ़ तो रही है ना। और फिर मुझे अपना बचपन याद आया जब मैं भी इसी तरह नमाज़ें पढ़ती थी, और फिर अल्लाह ताला ने मुझे हदायत का रास्ता दे दिया। मैं यहाँ ये नहीं इनकरेज करी कि आपका बच्चा अगर गलत नमाज़ पढ़ा उसे गलत ही पढ़ लेने दें, आप उसको टोकें, लेकिन मोहब्बत, प्यार, लालच, इन चीज़ों से एक वक्त आएगा, और अल्लाह से उनकी हदायत के लिए दुआ करें, एक वक्त आएगा आपका बच्चा खुद इतनी खूबसूरत नमाज़ पढ़ के दिखाएगा कि आप खुद का अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। और वही हुआ, मेरी भांजी अब बहुत अच्छी नमाज़ पढ़ती है। तो इसीलिए अल्लाह ताला के साथ जो उसका कनेक्शन है वो भी उस तरह तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन बढ़ ज़रूर रहा है कुछ ना कुछ, % बाय %। इसीलिए डिस्करेज मत करें, कोई ऐसे वर्ड्स न, ये कैसे कर रहे हो, कैसे छोटे बच्चे आपके पास आए थे सच बताने के लिए, लेकिन आपने रिएक्शन ऐसा शो किया कि उन्होंने झूठ बोलने को अब तरजीह देना शुरू कर दी। तो इस तरीके से मत उनको डील करें, ये क्या कर रहे हो। जितनी मोहब्बत प्यार से आप उनको, अगर आप बॉस ऑफिस में काम करते हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे, आप लेज़ी होके काम करें, अगर आपका बॉस कहेगा अगर जिस इंसान ने ये काम अच्छा किया उसे वर्ल्ड टूर मिलेगा, तो मैं नहीं समझती कि कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन काम देने से रुकेगा। आप खुद भी बेहतरीन से बेहतरीन काम देंगे ना, तो आपके बच्चे के लिए जो वर्ल्ड टूर के अकॉर्डिंग है ना, आप वो दें। इन शॉर्ट बात ये है कि जो चीज़ आपके बच्चे को इस्लाम के करीब करी है, दे लालच उसमें, अल्लाह से उनके लिए दुआ करें। और जिस तरह मैंने कुछ स्टेप्स बताए हैं, इखलाक, मोहब्बत, प्यार से बात करना, उन चीज़ों को भी साथ लेके चलें। आप खुद डिफरेंस नोट करेंगे कि हमारे बच्चे फितने के दौर में भी बच गए हैं। और ये बात कोई ऐसी नहीं है कि आप लोगों को ये होगा कि हाँ अभी भी वक्त नहीं आया, हालांकि ऑलमोस्ट आ चुका है कि जब हमारा दीन के ऊपर चलना ऐसा है कि हाथ में कोयला अंगारा रख के चलने वाली बात है, बल्कि अभी भी वो आधे % तो वक्त आ चुका है। कुछ लोग कहते हैं क़यामत की सारी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं, तो उन लोगों के लिए फिर भी मुश्किल नहीं होगा दीन पे चलना जिनके अंदर ईमान ज़्यादा होगा। अपने बच्चों को उठाएं, नमाज़ों की तरफ लगाएं अभी से ही। आपके बच्चे बहुत इनोसेंट हैं, आपके बच्चे देखते नहीं कि बच्चे जो होते हैं घर में नमाज़ पढ़ी जा रही थी, बच्चे आपको कॉपी करने लग जाते हैं। तो प्लीज़ खुदा के लिए, अगर आप तो खुद भी अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते, नमाज़ को पढ़ें। नमाज आपको बहुत चीज़ों से बचाती है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपनी पर्सनल लाइफ से बनाई हुई है कि मुझे किस तरह नमाज ने हेल्प की, और आई होप कि इंशाल्लाह ताला आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से साइकोलॉजी के लिहाज से आपको अपने बच्चों को कैसे डील करना है, और सबसे ज़्यादा आपने उनको अल्लाह के करीब कैसे करना है, चाहे बड़ी से बड़ी लालच देकर। सो आई होप आई विल एंड दिस वीडियो नाउ। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।